ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपका प्रश्न है कि पीढ़ी दोष आजकल बहुत ज़्यादा कहने में आता है कि पीढ़ी दोष है, पितृ दोष है, तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पितृ दोष के कारण कई बार बच्चे नहीं हो रहे हैं तो लोग बोलते हैं पीढ़ी दोष है। पीढ़ी दोष का हमारे जीवन पे हर सिचुएशन पे प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पे, डेवलपमेंट पे, शिक्षा पे, नौकरी में, विवाह में, संतान में, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों पे पीढ़ी दोष का प्रभाव पड़ता है। अब कहते हैं कि दो व्यक्ति थे, एक पिता के दो बेटे हुए। एक ने जमीन खरीदा, बाग लगाया और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और दूसरे बेटे ने क्या किया, जो जमीन थी उसको बेच दिया, दूसरों का भी पेड़ काट के बेच दिया। अब देखिए, एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों का कर्तव्य देखिए। एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारी जमीन लेता है, बाग लगाता है और बहुत सारे यज्ञ करवाता है, और वो एक दिन ऊपर चला जाता है। और दूसरे साइड का जो उन्हीं का दूसरा भाई है, जितनी प्रॉपर्टी थी वो बेच के पी गया, लोगों को गाली दिया। क्योंकि खाने पीने वाले लोगों का रहस्य जो लास्ट होता है वो यही होता है कि पहले खाएंगे अपना, जब अपना खत्म होगा तो दूसरों के लिए तकलीफ देना चालू करेंगे। अब जब दूसरों को आप तकलीफ दोगे तो उनकी बद्दुआ लगेगी, क्योंकि अभी आप किसी को गाली दे रहे हो तो दुआ तो दे ही नहीं सकता। तो एक तो तुम सब खत्म कर दिए और दूसरा दूसरों की बद्दुआ ले लिए। अब किसी के बेटे को गाली दोगे, किसी की पत्नी को गाली दोगे, किसी के अपमानित करोगे। अब कोई मना करेगा आपकी बात को तो आप करोगे तो उसकी बद्दुआ लगेगी। तो दोनों का चल पड़ा क्रियाकलाप का प्रभाव। तो जो बाग लगाया, जमीन खरीदा, उनकी तो पीढ़ी ऐश करेगी, और कहते हैं 3-3, 4-4 पीढ़ियां ऐश करती हैं। अब कहेंगे कैसे ऐश करेंगी, तो अब आप ही देखो कि एक आम का पेड़ कितने दिन रहता है। एक आम के पेड़ में अगर लग गया तो 3 से 4 पीढ़ी उस फल को खाती है, लेकिन लगाने वाला एक ही व्यक्ति था ना। अब एक व्यक्ति ने लगाया, कर्म किया, तो 3-4 पीढ़ी खाई। उसी प्रकार से उसी व्यक्ति ने जो यज्ञ अनुष्ठान किए, दूसरों की बेटियों में सहयोग किए, दूसरे के अच्छे काम में सहयोग किए, तो दुआएं आई, तो उनकी दुआओं से 3-4 पीढ़ियां, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ये सब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी साइड में क्या हुआ, जब उनके यहाँ जो संतान हुई उनकी वही प्रॉब्लम है कि जमीन ही नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से। और लोगों को गाली गुप्ता दिए, लोगों को गलत शब्द बोले तो उनकी बद्दुआएं लगी थी, तो उनकी संतान भी बुद्धिहीन हो जाती है, तो उनकी पीढ़ी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। और फिर आगे चल के तो उनके बच्चे भी होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत सही रास्ते पे जा ही नहीं पाते। सही रास्ते पे जब भी जाना चाहते हैं तो बद्दुआएं लोगों की आके रोक देती हैं। तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का जो कर्म है वह आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। हम खाए पिए किसी से क्या मतलब, हम खाए पिए कुछ भी करें, हमारे आने वाली पीढ़ियों से पूरा मतलब रहता है। क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो हमारी पीढ़ी अच्छी चलेगी, हम खराब होंगे तो हमारी पीढ़ी खराब हो जाएगी, और वही जो खराब पीढ़ी हो जाती है वही पितृदोष का कारण बन जाती है। वहां पर कुंडली भी खराब होती है, झगड़े होते हैं, तनाव रहता है, तलाक होता है, संतान नहीं होती है, सारी की सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसको पीढ़ी दोष बोला जाता है। पीढ़ी दोष हमसे ही बनता है, कहीं अलग से बन के नहीं आता। बस कहना यही है कि पीछे वालों ने गलती किया, हम भोग रहे हैं, अब हम उसका सुधार करें। जब हमें पता चल गया कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दोष है, तो हमें चाहिए कि हम या तो गुरुवार का व्रत चालू करें, सबसे अच्छा व्रत है। दूसरा, हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम रेगुलर पूजा पाठ चालू कर लें। अगर हम कहेंगे कि हम पूजा भी नहीं करेंगे, यानी हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, डॉक्टर भी बने, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी लग जाए, तो संभव नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खाना पड़ेगा, कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना चाहते हैं तो बुद्धि विवेक चाहिए, जिसके लिए हमें भगवान की कृपा प्राप्त होना जरूरी है। तो गड़बड़ है, अच्छा है तो हमें करना ही है, उसको आगे पीढ़ियों को बढ़ाना है। और जिसका गड़बड़ है उनको तो सारी चीजों को बंद करो। ये बार बार भगवान को दोष देना, कर्म को दोष देना, दोष देने से कभी सुधार होने वाला नहीं है। किसी को दोष देने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से दोष को मिटाने के लिए हमें पूजा पाठ करवानी भी पड़ेगी, करनी भी पड़ेगी।
जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो हम पूजा पाठ करवाएं, आराम से ठीक होना चाहते हैं तो रेगुलर कोशिश करें, गुरुवार का व्रत और शिव जी को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। और उसके बाद भी गति धीमी रहेगी, क्योंकि एक परिवार में 8 लोग हैं, 2 लोग पूजा कर रहे हैं और 6 लोग नहीं कर रहे हैं, तो 2 कमाएंगे और 8 मिलके खाएंगे तो बरकत कैसे होगी। अगर सब थोड़ा थोड़ा कमाएं तो बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। तो कमाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूजा अगर सब करना चालू कर दे तो साल भर में कोई भी बीमारी हो, बड़ी बड़ी बीमारियां परिवार में चली आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बड़े दुखी हैं, कभी पिता बीमार तो फिर बेटा बीमार तो फिर बहू बीमार, पूरे घर के लोग, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, आप शिव जी को जल चढ़ाना चालू कीजिए। बस अक्षत लीजिए, उसमें फूल डालिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, 1 साल के अंदर सब कुछ बदल जाएगा, बीमारियां भी धीरे धीरे गायब होंगी। अब कई बार ये आता है कि पूजा से ही बीमारी ठीक हो जाएगी, पूजा से बीमारी नहीं ठीक होगी, बीमारी दवा से ठीक होगी, लेकिन पूजा से आगे बीमारी आ ही नहीं सकती। क्योंकि कई बार देखा जाए कि बीमारी का इलाज कराते तो दूसरी बीमारी होती, दूसरी का इलाज कराते तो तीसरा रूप ले लेती है। इससे लोग भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है। तो डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज कर सकते हैं, ग्रहों को नहीं ठीक करेंगे। ग्रहों को ठीक करने के लिए वो हमें स्वयं ही ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए गुरुवार का व्रत और शिव जी को सब मिलके जल चढ़ाएं, सारी की सारी समस्याएं समाप्त होती हैं और पीढ़ी दोष भी समाप्त होता है। अगर हम 3 दिन की पूजा करके पीढ़ी दोष समाप्त करेंगे, करोड़ों का कर्जा है और 5 लाख जमा कर देंगे तो कर्जा समाप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम जब पूजा पाठ करवाते हैं तो उससे एक बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन वो पूजा पाठ कराने के बाद रेगुलर हम लोग पूजा पाठ करें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर पूजा नहीं हो सकती, नमः शिवाय का जप करिए, अपने धर्म के अनुसार अपना पूजा करिए, लेकिन पूजा तो आपको करनी पड़ेगी। और अगर हम करते हैं तो पीढ़ी दोष हम ही समाप्त कर सकते हैं, यानी आप ही अपना पीढ़ी दोष समाप्त कर सकते हो, वो किसी दूसरे का बस की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर शुगर की दवा दिया, शुगर ठीक हो गई, आप फिर जाके रसगुल्ला खा लिए, शुगर फिर शरीर में आ गई। तो केवल डॉक्टर की दवा से ही काम नहीं बनेगा, डॉक्टर की दवा के साथ में आपको भी बदलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से केवल पूजा कराने से ही पूरा फायदा नहीं होगा, पूजा करवाने के साथ में आपको रेगुलर अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए। तो चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे पारिवारिक प्रॉब्लम हो, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, साल से 6 महीने से साल भर के अंदर न परिवर्तन हो तो आप फोन करके आप बात कर सकते हैं।